अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर दूंगी सैंडविच की रेसिपी। मैं आज बना रही हूँ सैंडविच और बच्चों का मन कर रहा था सैंडविच खाने का, तो मैं आज वही बना रही हूँ। नाश्ते में वही होगा। सुबह मैं उठी हूँ, यहाँ पर आलू को अच्छे से बॉईल कर लिया है और मैश कर लिया है आलू को। और यहाँ पर ये मसाले लिए हैं, ये कुटी हुई हरी मिर्च है, नमक है, हल्दी है, वही मसाले जो हम रोज़ घर में इस्तेमाल करते हैं वही चीज़ें लेनी है। और यहाँ पर आलू को भी मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। और एक कढ़ाई में मैंने ज़ीरा और कड़ी पत्ता लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल को। और अब हमें सबसे पहले तो भाजी तैयार कर लेनी है बटाटे की, जो हम आलू की सब्ज़ी जिसे बोलते हैं। सादी सिंपल बनानी है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं झंझट होती। तो यहाँ पर मैंने देख रहे हैं आप कढ़ाई में ज़ीरा और कड़ी पत्ता खुली हूँ। और इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर लगेगी आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दी हूँ और थोड़ा सा ये सभी चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और इसी में हरी मिर्च डाल देंगे ताकि हमारे हरी मिर्च का जो कच्चापन होता है वो चला जाएगा। हम इसे ऑयल में भून लेंगे हरी मिर्ची को। फिर ये सारे मसाले डाल देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। फिर आलू को डाल देंगे और सादी सिंपल बनती है ये सब्ज़ी आलू की, हमारी भाजी जिसे हम बोलते हैं। कुछ ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा बनाने में झंझट भी नहीं होता, सादी सिंपल चीज़ों से ही बनती है। और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर हमारी सादी सिंपल कितनी अच्छी आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा मैं हरा धनिया डाल दूँगी, कोथिंबीर कट की हुई। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है आलू की। और यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी सैंडविच। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ली हूँ। हम अपने हिसाब से हमें जितने चाहिए उतने ले सकते हैं। तो मेरे बच्चों को पसंद है सैंडविच, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ली हूँ ब्रेड और अभी इसी से बनाएंगे सैंडविच। तो हम सभी चीज़ें अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना हमें लगता है उतना। तो मेरे घर में ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो मैं ज़्यादा बना रही हूँ। तो यहाँ पर ब्रेड को हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे, चाहे तो आप घी भी लगा सकते हैं मगर मैं ऑयल लगाऊंगी। अच्छे से लगा लेंगे। फिर जो हमने आलू की सब्ज़ी जो बना कर रखी है आलू की, तो इस पर ब्रेड पर लगा देंगे और अच्छे से इसे इस तरीके से सारे ब्रेड पर लगा लेंगे। और जो ये दो ब्रेड है इसे एक के ऊपर एक रख कर इसे और ऊपर से भी तेल लगा देंगे हम, चाहे घी लगा सकते हैं आप। तो अच्छे से लगा लेंगे और इसी तरीके से सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर अब आप लोगों को दिखाऊंगी सभी बनाकर। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब हमें इसे ये करना है। तो यहाँ पर सारे को मैंने ब्रेड को अच्छे से लगा दिया है और मेरे पास ये सैंडविच बनाने का साँचा भी है। तो इसमें हम ब्रेड को रख देंगे और बहुत आसानी से बनता है। और इसे हमें थोड़ा सा गैस पर अलट पलट कर कर सेक लेना है। तो अंदर का जो हमारा ब्रेड है वो अच्छे से सीख जाएगा और सैंडविच बनकर तैयार हो जाएगा। देख रहे हैं आप कितना सादा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें रख कर अलट पलट कर सेक लेना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बनाकर दिखा रही हूँ। अब मैं इसी तरीके से सारे बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। देख सकते हैं आप इतने सारे बनकर तैयार हो गए हैं। और ये मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और बनने के बाद ये बहुत टेस्टी लगते हैं। जो हम इसे ये करते हैं तो इसमें एक कुरकुरापन आ जाता है, तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो देखिए आज मैंने बनाकर तैयार कर ली हूँ सैंडविच और यही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट्स किया कीजिए। इतनी अच्छी रेसिपी शेयर करने के लिए एक लाइक और कमेंट्स तो ज़रूर बनता है। तो आप भी इसी तरीके से बनाकर तैयार करिए। और बच्चे ये बहुत शौक़ से खाते हैं और अच्छे भी लगते हैं खाने में और बनाने में भी आसान है, कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगी है हमें। और देख सकते हैं कि कितने जल्दी बनकर झटपट में इतने सारे बनकर तैयार हो गए हैं। और बच्चों का कभी मूड करता है कुछ अच्छा खाने का तो बनाकर हम देंगे तो बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। तो आज तो ये हो गया है, अभी और खाला आएंगे और खाला आने के बाद खाला उनका काम करेंगे। और खाला जाने के बाद मैं थोड़ा कुछ काम करने का सोच रही हूँ। तो हो सके तो इंशाल्लाह मैं वो भी काम करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि मैंने क्या की हूँ। तो यहाँ पर ये नाश्ते का तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। मैंने इतना अच्छा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। तो अभी बच्चे जाएंगे, मैं दूंगी बच्चों को नाश्ते को। अब हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो देखिए गाइस सभी तो हो गया है, नाश्ता वगैरह हो गया है और खाना भी आकर काम कर कर चले गए हैं। तो
मेरा मन थोड़ा सा उदास हुआ था गाइस। मुझे क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था बैठ कर। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज यही साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं आई हूँ बड़े बेटे के रूम में, और उसका कपाट बहुत गंदा हुआ था क्योंकि उसके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, तो उसे टाइम भी नहीं था साफ़ करने का। तो मैं आई थी ऊपर, तो यहाँ पर मैंने सब साफ़ सफाई उसके कबर्ड की करी हूँ। यहाँ पर जो जो उसके कपड़े डेली यूज़ के और न्यू कपड़े यहाँ पर सब मैं अच्छे से रखी हूँ। और बहुत सारे न्यू कपड़े हैं गाइस, तो मैंने अलग से ही उसके कपड़े रख दी हूँ। न्यू कपड़े तो बहुत है, कुर्ते पैजामे शेरवानी, और ये बच्चों के पास इतने सारे कपड़े हैं, फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चे कपड़े कपड़े क्यों करते हैं। तो फिर भी यहाँ पर जो डेली यूज़ के होते हैं, जो उसे कॉलेज को जाते वक्त वगैरह लगते हैं, सब मैंने यहाँ पर रख दी हूँ। और यहाँ पर भी उसी की थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, उसका है यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह सब उसने निकाला है, तो मैंने सब यहाँ पर अच्छे से उसके कबर्ड में रख दी हूँ चीज़ें उसकी। और यहाँ पर उसके बुक्स वगैरह हैं जो उसे लगते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो वो भी रख दी हूँ। तो इस साइड का हिस्सा मैंने मेरे बेटे का इतना साफ़ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने साफ़ सफाई पोंछ कर वगैरह सारी कबाड़ को, और जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वही रखी है, जो नहीं लगनी थी वो निकाल कर मैंने बहुत से कपड़े जो गरीब बच्चे होते हैं उन्हें देने के लिए रखी हूँ। तो अभी देखूँगी कि किसे देना है, तो बहुत सारे निकले हैं कपड़े। तो यहाँ ये सब इतने सारे कपड़े हैं, और ये आप देख सकते हैं इसमें भी उसी के कपड़े हैं जो डेली यूज़ में नहीं आते, तो ये उसी के मैं रखी हूँ। और यहाँ पर जो डेली यूज़ के होते हैं उसी के हैं। और मैंने बहुत सारे कपड़े निकाली हूँ किसी गरीब को देने के लिए, क्योंकि जो इस्तेमाल में नहीं आएंगे तो हम किसी को देंगे तो वो तो इस्तेमाल करेंगे गाइज़। और वो तो हो गया एक उधर का हिस्सा। और ये है, इसमें मैं यहाँ पर दूसरे साइड में रखी हूँ, ये टेडी बियर है, बहुत बड़ा है ये। मुझे भी नहीं पता कि ये इसकी हाइट वगैरह क्या है, मगर ये बहुत बड़ा है, तो मैं उसे इसी में बांध कर रखी हूँ, क्योंकि उतना बड़ा कभी तो भी खेलने में आता है, रोज़ तो हम उतना बड़ा नीचे नहीं रखेंगे। तो बहुत पसारा हो गया था, तो मैं इसे भी यहाँ पर बांध कर रख दी हूँ। और यहाँ पर रखी हूँ जो कोई मेहमान वगैरह आएंगे तो उनके लिए यहाँ पर मैंने शॉल कंबल वगैरह है इसमें कंबल, तो जो मेहमान आएंगे सर्दी के दिनों में तो ये उनके लिए मैंने मंगवा कर रखी हूँ, ऑनलाइन से मंगवाई थी। बाकी यहाँ पर चटाई वगैरह है, और जो नहीं लगती चीज़ें मैंने सब निकाली हूँ। और आप देख सकते हैं ये मैंने इसमें निकाली हूँ जो मेरे बच्चे को नहीं पहनने के कपड़े थे, तो मैं अलग साइड में रखी हूँ कि अब मैं देखूँगी कि किसे तो गरीब बच्चों को दूँगी। तो यहाँ पर आज बड़े बेटे का पूरा कबर्ड साफ़ हुआ है, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लग रहा था गाइस। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वजह नहीं भी होती तो हमारा मन उदास होता है, तो ऐसे ही मुझे आज लग रहा था, तो फिर मैंने बैठकर बहुत सारा काम की हूँ। और मुझे ऐसा होता है गाइस, अगर मैं ज़्यादा काम करूँगी तो मुझे थकावट भी होती है, तो मुझे वैसा ही लग रहा है कि मैं ऐसा बहुत थक गई हूँ। तो मैंने नीचे के भी हॉल की बहुत सारी सफाई की हूँ, जो सिदरा के वगैरह टॉयज़ होते हैं वो सब निकाली हूँ। और बहुत सारी चीज़ें आज जो नहीं लगनी थी फेंकने की, तो मैं आज बहुत पसारा निकाली थी, तो मैं सुबह से वही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज ज़्यादा कुछ नहीं था काम। और मैं ज़्यादा आज कुकिंग का भी वीडियो नहीं डाली हूँ, क्योंकि मुझे आज कुकिंग वगैरह कुछ नहीं करनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं यही घर का काम कर लूँगी आज साफ़ सफाई का। तो यहाँ पर बहुत सारी साफ़ सफाई हो गई है मेरे घर की। तो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स कर ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट्स कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए गाइस। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।